हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना, मतलब ग्राफ बनाना। और आज इस वीडियो में हम जो तरीका देखेंगे, जो मेथड देखेंगे, बहुत ही आसान है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये ग्राफ बनाना, आलेख बनाना सीख लिया तो क्लास 9th के साथ साथ आपको ये क्लास 10th में भी हेल्प करेगा। क्योंकि क्लास 10th में भी हम आलेख बनाना या ग्राफ बनाना देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ग्राफ पेपर पर एक बार खुद भी प्रैक्टिस करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है। देखिए यहाँ पर है, आप देखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12 का आलेख हमें बनाना है। तो देखिए, जब भी आपको ग्राफ बनाना आए या ग्राफ का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बना लेना है। देखिए यहाँ टेबल बना है, यहाँ x और y जो है वेरिएबल है, मतलब चर हैं। और हम जो है इनके दो हल जो हैं वो निकालेंगे, जिनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आप देखेंगे, हम जो हमें ये समीकरण दिया, इक्वेशन दिया, हमने इसे नोट कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका। एक बार आप x का मान 0 करके y का मान निकाल लें, और दूसरी बार आप y का मान 0 करके x का मान निकाल लें। क्या बोला, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि x बराबर है 0। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों। तो x को हमने मान लिया 0, तो इस समीकरण में जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपने 0 रख देना। ये देखिए यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया 0। तो 3 × 0 = 4y = 12। अब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 = 4y = 12। और 0 = 4y कितना होगा, ये 4y होगा। 4y = 12। लेकिन हमें y का मान चाहिए, तो हम 4 को इधर ले जाकर डिवाइड करा देंगे, भाग करा देंगे। तो y का मान आ जाएगा 12/4, और 12 को अगर 4 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में अब हम वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे। हमने क्या, x का क्या मान लिया था बच्चों, x का मान हमने लिया था 0। तो y का मान क्या आ गया, y का मान 3 आ गया। तो ये हमारे पास पहला हल आ गया, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद मैंने बोला था, जब हम x को एक बार 0 ले लेंगे, अब दूसरी बार आपको क्या करना है कि y को 0 लेना। तो y का मान हमने मान लिया 0। तो इस समीकरण में जहां आपको y दिख रहा है वहां पर मान आपने y का रख देना है 0। चलिए देख लीजिए, तो 3x + 4y की जगह हमने लिख दिया बच्चों 0 इज इक्वल्स टू 12। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, जब 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और 3x = 0 कितना होता है, 3x होता है। तो अगर 3x = 12 है तो x का कैसे मान निकालेंगे, आप इस 3 को यहाँ ले जाकर भाग करा देंगे। तो x का मान आ जाएगा 12/3, और 12/3 क्या होता है, वो होता है 4। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा हल आ जाएगा, y का मान 4 और x का मान 0। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा ये टेबल में भी हमने वैल्यूज लिख ली। ध्यान रखिए क्या बोला है, पहले एक बार आप x का मान 0 रखेंगे और दूसरी बार आप y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, अब ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर पर हमें जो है इन जो सॉल्यूशंस हैं, हल हैं, इनको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 0, 3 है। 0, 3, x का मान 0 और y का मान है 3। तो ये कहां पर आएगा बिंदु, ये आएगा हमारा y अक्ष पर, यहां पर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा 0, 3। अब दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हल है, वो है 4, 0, 4, 0 है। तो वो कहां पर आएगा, वो आएगा हमारा x एक्सिस पर, मतलब x अक्ष पर, वो यहां पर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाकर एक रेखा, एक लाइन बना देंगे। देखिए लाइन बन गई। अब आखिरी काम आपको ये करना है कि इस लाइन पर, इस रेखा पर जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो आपको लिख देनी है। देखिए इस तरह से आपने लिख दिया समीकरण ये। तो ये अब आपका जो है प्रश्न पूरा हो गया, ये इक्वेशन आपने लिख दी। इसके बाद आपका ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है। तो चलिए एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, उसके बाद जो है आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। ग्राफ कॉपी में, ग्राफ कॉपी ले लें, उसमें प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। राइट बच्चों, देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। ये देखिएगा यहाँ पर, तो हमें x = 3y का आलेख बनाना है, मतलब इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे।
यहाँ x और y हमने लिख दिया और यहाँ दो सॉल्यूशंस के लिए, दो हल के लिए हमने यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी। अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले ये समीकरण लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले आप x का मान लिख लेंगे 0, ठीक है ना, x का मान 0 लिख दिया। तो अगर हम इस समीकरण में x का मान 0 रख देंगे तो क्या होगा, तो 0 बराबर 3y, और y का मान कैसे निकलेगा, इस 3 को हम ले जाएंगे इधर, तो 0 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 कितना होता है, वो 0 ही होता है। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो हमारा पहला हल आ गया, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब देखिए अगली बार हम y का मान अब 0 नहीं लेंगे, क्योंकि y का मान यहाँ 0 ऑलरेडी आ गया है। तो हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू लेंगे। देखिए x का मान 0 एक बार रखना है, फिर y का मान 0 रखना है। ये हमारा जो मेथड है ये 99% काम करेगा। लेकिन अगर x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आ रहा है, तो अब आप x का कोई और मान ले लें या y का कोई और मान ले लें। 0 नहीं लेंगे अब y का, क्योंकि y का मान तो यहाँ 0 आ रहा है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब हमने मान लिया y है हमारा 1, तो इस समीकरण में जहां आपको y दिख रहा है वहां पर आप 1 रख दें। y यहाँ 1 रख दिया आपने, तो 3 गुणा 1 हो रहा है यहाँ पर। तो 3 गुणा 1 कितना होता है, 3 गुणा 1 3 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको इस टेबल में भी आप वैल्यूज को लिख दें, तो ये आपके पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया, x का मान 3 और y का मान 1। तो चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पर अपलोड करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। पहला पॉइंट है 0 0, ये तो ओरिजिन होता है, मतलब मूल बिंदु होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है x का मान 3 है और y का मान 1 है। तो 3 हुआ, हमें x अक्ष पर 3 जाना है, इधर राइट में जाएंगे। और उसके बाद y जो है 1 है, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर 1, तो हमारा ये बिंदु आ जाएगा। अब ये दो बिंदु आ गए। अब स्केल लेकर एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा आप खींच देंगे। ये आपने एक सीधी रेखा खींच दी। और आखिर में आपको जो बात नहीं भूलनी है, वो क्या नहीं भूलनी है, कि इस रेखा पर, इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को भी लिखना है, तभी आपका ग्राफ पूरा माना जाएगा। तो चलिए समीकरण हमने लिख दिया, ये देखिए x बराबर 3। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखिए ये इस वीडियो में हमने सीख लिया किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। एक काम आपको खुद करना है, ग्राफ कॉपी लेकर इसमें इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और देखिए 9th में आप सीख लेंगे अच्छे से, 10th में भी आपके ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।